हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हुआ था कौरवों का जन्म। तो महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, परंतु उनकी पत्नी गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह करने के बाद यह निर्णय किया कि यदि मेरे पति धृतराष्ट्र नेत्रहीन है तो मैं भी नेत्रहीन की तरह रहूँगी। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके भाई से पहले, मतलब जो पांडु थे उनसे पहले उनकी संतान हो, क्योंकि नई पीढ़ी का सबसे बड़ा पुत्र ही राज सिंहासन पर बैठेगा। गांधारी से विवाह करने के बाद धृतराष्ट्र ने गांधारी से प्रेम करना शुरू कर दिया तथा वह गांधारी से पुत्र की प्राप्ति चाहते थे। कुछ समय के बाद गांधारी गर्भवती हुई, परंतु 9 महीने हो गए और ऐसे ही पूरा साल बीत गया, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर धृतराष्ट्र को पांडु के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म की खबर मिली। खबर सुनकर धृतराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए, क्योंकि उनकी संतान से पहले उनके भाई पांडु की संतान हो गई थी। गांधारी ने अपने पेट को चोट पहुंचाई, परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर गांधारी ने एक नौकर को अपने पेट पर प्रहार करने को कहा। फिर उसके बाद उसका गर्भपात हो गया और मांस का एक लोथड़ा बाहर आया। लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगा, क्योंकि वही जो लोथड़ा था वो किसी मनुष्य जैसा नहीं था। सभी के सभी ऋषि मुनि हस्तिनापुर छोड़कर जा चुके थे और काले बादल पूरे हस्तिनापुर पर मंडरा रहे थे। ये खबर जब विदुर ने धृतराष्ट्र को सुनाई तो धृतराष्ट्र ने कहा कि जिसे जाना है जाने दो, क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। परंतु अभी तक धृतराष्ट्र को यह नहीं पता था कि गांधारी ने एक मांस के लोथड़े को जन्म दिया है। इसके बाद गांधारी ने ऋषि व्यास को बुलाया। एक समय की बात है, जब ऋषि व्यास यात्रा से लौट रहे थे तो गांधारी ने उनके जख्मी पैरों पर मलहम लगाया और ऋषि व्यास की सेवा की थी। इन सब से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने उस समय गांधारी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। गांधारी ने कहा, मुझे 100 पुत्र चाहिए। तो ऋषि व्यास ने कहा, ठीक है, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। गर्भपात होने के बाद गांधारी ने ऋषि व्यास को बुलाया और कहा कि आपने तो मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया था, परंतु मैंने तो एक मांस के लोथड़े को जन्म दिया है। गांधारी ने उस मांस के लोथड़े को फेंकने को कहा। ऋषि व्यास ने कहा, आज तक मेरा दिया गया आशीर्वाद या फिर जो वरदान है वो कभी असफल नहीं हुआ है। ऋषि व्यास ने कहा, इस मांस के लोथड़े को तहखाने में ले चलो, और वो लेकर गए और 100 मिट्टी के घड़े और तिल के तेल के साथ ही साथ कई जड़ी बूटियों को लाने को भी कहा। ऋषि व्यास ने उस मांस के लोथड़े को 100 टुकड़ों में बांटा और 100 मिट्टी के घड़ों में डाल दिया। फिर बाद में देखा गया कि एक टुकड़ा अभी भी बचा हुआ है, तो उस 101वें टुकड़े को एक और मिट्टी के घड़े में डालकर ऊपर लटका दिया गया। और ऋषि व्यास ने कहा कि तुम्हें 100 पुत्र और एक पुत्री होगी। पूरे 2 साल हो गए। कहा जाता है कि गांधारी 2 सालों तक गर्भवती रही। कैसे, वो देखते हैं। 1 साल उनके गर्भ में वह लोथड़ा रहा और 1 साल तहखाने में मटके में उस लोथड़े के 100 और 1 टुकड़े को रखा गया। ठीक है, 100 टुकड़े जो थे वो पुत्र के लिए और 1 टुकड़ा जो था वो पुत्री के लिए। ठीक है, जो पुत्री की प्राप्ति है वो कैसे हुई थी, क्योंकि एक जो मांस का टुकड़ा था वो बच गया था, क्योंकि वरदान उनको केवल 100 पुत्रों का ही मिला था। पूरे 2 वर्ष के बाद मटकी में से जो सबसे पहले पुत्र निकला वह दुर्योधन था, और दुर्योधन जन्म के साथ ही हंसने लगा था, जिससे सभी लोग बहुत ज़्यादा ही भयभीत हो गए। और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दुश्ला। तो ये थी 100 कौरवों के जन्म की कहानी कि 100 कौरवों का जन्म कैसे हुआ था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।